हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है आपका संविधान। तो दोस्तों, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको थोड़ा बहुत परिचय कर देता हूं कि भारतीय संविधान के जो विकास का जो संक्षिप्त इतिहास जो मिलता है वह 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में समय समय पर कुछ संशोधन किया गया है, उस संशोधन के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितने हैं, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, भारत के मुख्यमंत्री का अनुच्छेद किस में किया गया है, राज्य के राज्यपाल का अनुच्छेद किस में किया गया है, तो ये सारी जानकारी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को जो है लूसेंट के 19वें संस्करण में उसको 39 टॉपिक में बांटा गया है, जिससे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर कि प्लासी की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1757 में। 30 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो दोस्तों, आप लोग जो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब डाटा सहित प्रश्न में आते हैं, ये नहीं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में। दोस्तों, इसमें डाटा सही देता है, दिनांक सही देता है, डेट तारीख फुल डेट के साथ पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था या फिर प्लासी की लड़ाई कब हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और प्लासी की जो लड़ाई है वो 30 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वार्ने हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को प्रावधान किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब हुआ था तो 1781 में। अगला प्रश्न है कि दोहरे प्रशासन किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक मामले के लिए किस बोर्ड का निर्माण किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है किस मामले के लिए निर्माण किया गया था। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक मामले के लिए। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला उत्तर है कि ईसाई पादरियों को किस अधिनियम से भारत में आने की अनुमति मिली। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कब, किस अधिनियम के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न होगा भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 से भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया कब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है कि 1909 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव कौन थे।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई कब? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में दैत्य प्रशासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनस कार्टेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। अगला क्वेश्चन है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? भारत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि कब जो है ब्रिटिश संसद भारत शासन अधिनियम को कब स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम में कितने धाराएं थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। अगला ये दोस्तों प्रथम टॉपिक आपका खत्म हो गया भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। दूसरे टॉपिक में हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान सभा। दोस्तों इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम लोग करेंगे। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल स्टडी वाइट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 389। अगला है कि किस योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मिशन योजना 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में न्यू दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य तथा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद रियासत के। अगला क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौलिक अधिकार के उप सभापति कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है जेपी कृपलानी जो कि उप समिति थे। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बने? दोस्तों इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। और कब बने थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 29 अगस्त 1947 को बने थे, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बी.एन. राव के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप फिर बार देख लीजिए कि संविधान के प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी.एन. राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 7 थी। अगले क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अम्बेडकर का जो पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देश आज़ाद के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? दोस्तों मुंबई से हुआ था। पहले उनका बंगाल से हुआ था, उसके देश आज़ाद होने के बाद मुंबई से हुआ था। अगला कि 3 जून 1947 योजना के अनुसार स्वतंत्र भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 324 है। अगला है कि
3 जून 1947 योजना के अनुसार स्वतंत्र भारतीय संविधान में स्थानीय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों स्थानीय प्रांतों की संख्या 235 थी, और अगर देशी राज्यों की बोल देगा तो उसमें 89 थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब तक चला? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान का द्वितीय वाचन कब तक चला? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान का जो है तृतीय वाचन कब तक चला? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित किया गया था तो किसके उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? दोस्तों इसका सही उत्तर 284। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद ए.के. आजाद है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य कृषि मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 114 दिन। अगला है कि संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 63,96,729 रुपया। दोस्तों इसका सही उत्तर है संविधान निर्माण में कुल खर्च लगा था तो 63,96,729 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को जब पारित किया गया था तो अनुच्छेद अनुसूची भाग कितने थे? दोस्तों इसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं और भाग 25 है, बाकी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को ही बन गए थे। अंतिम बैठक जब हुई थी संविधान सभा की उसी समय 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1947 में 22 जुलाई 1947 को। अगला है कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगला कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग पृथक संविधान सभा की स्थापना घोषणा कब की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। दोस्तों ये रहे दूसरे टॉपिक से आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले टॉपिक हम चढ़ते हैं भारतीय संविधान को उद्देश्य तथा प्रस्तावना से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उस हम लोग करेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, संविधान के उद्देश्य तथा प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। अगला है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय किसमें घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के तहत है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? दोस्तों इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अखंडता शब्द कब जोड़े गए? दोस्तों इसका सही उत्तर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। अगला है कि भारत के संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत की जनता से।
अगला है कि भारत के संविधान में किन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय शासन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके तीसरे टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले चलते हैं चौथे टॉपिक पर, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कि कौन कौन सा जो है शब्द भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो उसे करते हैं कि कनाडा से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसे हम लोग करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन और संविधान की सर्वोच्चता जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो वित्तीय आपात है उसको भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब यूएसए से लिया गया है। अगला चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से दोस्तों क्या क्या लिया गया है उसे आप लोग सुनिए एक बार। दोस्तों पहला संस्थात्मक शासन प्रणाली, दूसरा एकल नागरिकता और तीसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों अगले चलते हैं आयरलैंड कि आयरलैंड देश से संविधान में क्या क्या लिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। दोस्तों अगला है कि जर्मनी देश से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार। और दोस्तों अगला है कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है। संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन। दोस्तों फिर लिया गया संधात्मक विशेषताएं। अगला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। फिर लिया गया जापान देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में 1935 का अधिनियम से कितने अनुच्छेद लिए गए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 अनुच्छेद। दोस्तों भारतीय संविधान में 1935 के जो अधिनियम रहता है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण अपने आप में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में। अगला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द्वितीय अनुसूची में। अगला है कि विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है। सही उत्तर जाएगा तृतीय अनुसूची में। अगला कि किस अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा चौथे अनुसूची के तहत है। हालांकि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। अगला है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा है किन अनुसूची में है। तो दोस्तों इस 7वीं अनुसूची में है, 7 अनुसूची में है। अगला है कि देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, डाक तथा तार बैंकिंग किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेटवर्क वगैरह हो गया आपका, सब आते हैं सर्व सूची के अंतर्गत। अगला है कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। दोस्तों वर्तमान में है 61। अगला है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में। तो दोस्तों आप हो गए हैं 52। अगला है कि भारत की 22 भाषाओं को लेकर किस अनुसूची में है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है 8वीं अनुसूची में। अगला कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। दोस्तों अगला है कि 10वीं जो है अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 92वें संविधान संशोधन 1985 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं। अगला है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 है।
अगला है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए 18 विषय को। दोस्तों ये रहे आपके टॉपिक 5 से भारतीय संविधान की अनुसूची से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए वो हम लोगों ने किया। अगला है टॉपिक 6 देशी रियासतों का भारत में विलय। तो इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसे जरूर सुने, इसे स्किप ना करें। तो अगला है पहला क्वेश्चन, रियासती मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला है कि जूनागढ़ रियासत को किसके आधार पर भारत में मिलाया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनमत संग्रह के द्वारा। अगला है कि हैदराबाद रियासत को किसके आधार पर मिलाया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा। अगला है जम्मू कश्मीर को किसके आधार पर जो है भारत में मिलाया गया। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। अगला है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका पटेल और बीपी मेनन ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों ये रहे 6 टॉपिक से। अब आगे चलते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आपका 7वीं टॉपिक है, 7 टॉपिक है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि संघ उसका राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अगला है कि नागरिकता किस भाग में है। तो भाग 2 से संबंधित है नागरिकता। और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अगला है भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 12 से 35 के बीच में ये आता है। अगला है कि भाग 4 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये अगर अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के बीच में आता है नीति निर्देशक तत्व। अगला है भाग 5 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ से। और ये संघ कितना अनुसूची के बीच आता है। तो 52 से 151 के बीच है। भाग 6 किससे संबंधित है। दोस्तों राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच है। अगला है राज्य क्षेत्र, ये किस अनुसूची के बीच आता है। तो दोस्तों 239 से 242 के बीच में इस संघ राज्य क्षेत्र आता है। अगला है पंचायती, भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 के क से अण तक के बीच आता है। अगला है नगर पालिका। दोस्तों नगर पालिका नौवा के क के अंतर्गत आता है, नौवा के एक के अंतर्गत आता है। 243 के त से लेकर य के बीच में आता है। अगला है कि सहकारी जो समितियां है दोस्तों भाग 9 ख के अंतर्गत आता है। और वही अनुसूची की बात करें 243 के य से लेके ग तक के बीच में आता है। अगला है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कितना भाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 10वीं भाग के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 244 में संबंधित है। अगला है कि संघ राज्य के बीच संबंध किस भाग के अंतर्गत संबंधित है। तो संघ एवं राज्य के बीच के संबंध जो है भाग 11 से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 245 से 263 के बीच में आता है। अगला है निर्वाचन। दोस्तों निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है, जो कि अगर अनुच्छेद की बात करते हैं अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में आता है। और वही बात करें राजभाषा की तो दोस्तों राजभाषा है 17, भाग 17 से संबंधित है। भाग 17 मूल है राजभाषा का, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में संबंधित है। अगला है कि आपात का उपबंध भाग 18 से संबंधित है, जो कि 352 से लेकर 360 तक भाग 18 है, यानी आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 368 के अंतर्गत। किस भाग के अंतर्गत आता है संविधान का संशोधन, ये हो जाएगा आपका 20वीं भाग के अंतर्गत। ये रहे दोस्तों 7वां से 7 टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग चलेंगे 8वें टॉपिक पर राज्य का पुनर्गठन। ये पहले किस राज्य का पुनर्गठन हुआ, भाषाई के आधार पर जो हुआ था राज्य का पुनर्गठन, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला क्वेश्चन भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था।
तो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के समय राजधानी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नूल। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1956 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर दिया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है 12वीं संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है कौन करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय परिषद को कब स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता भाग किस में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूसरे अनुच्छेद में 5 से 11। दोस्तों भारतीय नागरिकता भाग किस में है तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच में आता है। अगला है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 से। अगला है कि पंजीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले को 6 मास से 5 वर्ष की अवधि की संशोधन के तहत कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है भारतीय नागरिक संशोधन 1986। अगला है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता कितने वर्ष तक रहने के बाद मिलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये रहे दोस्तों टॉपिक 9 से संबंधित क्वेश्चन भारतीय नागरिकता से। अब चलेंगे मौलिक अधिकार से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उससे हम लोग करेंगे। अगला है पहला है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। दोस्तों सही उत्तर है अमेरिका से लिया गया है। अगला है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 को। भाग 3 को जो है मौलिक अधिकार को संविधान भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला है कि मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में। दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अगला है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 थे, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है कि संपत्ति के अधिकार को कब और किस संशोधन से हटा दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 1978 में। अगला है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रख दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 31 में 19 में रख दिया गया है। अगला संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। अगला कि मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया। दोस्तों इसका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अगला कि मूल अधिकार की मांग कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में किया। दोस्तों इसका सही उत्तर 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अगला कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों अनुच्छेद 25 और 28 के बीच के अंतर्गत है। अगला कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार कितने अनुच्छेद के बीच आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 से 30 के बीच में। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, महावीर इत्यादि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे एक बार और देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, महावीर इत्यादि जो पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो 19 के च में। दोस्तों इसका सही उत्तर जो 19 के क से लेकर च के बीच में। अगला कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका सही उत्तर 19 के क में कहिए या फिर 19 के ए में कहिए। अगला है कि प्राण एवं देहित की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 में। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कब पारित हुआ, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो दोस्तों निःशुल्क तथा अनिवार्य जो शिक्षा है वो पारित हुआ था 2002 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 86वें संशोधन 2002 में हुआ था। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कब किसने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है। इसे एक बार और हम लोग करेंगे कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों इसका सही उत्तर है भीमराव अम्बेडकर ने।
हालांकि किस अनुच्छेद में उल्लिखित संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। कब? 1967 के तहत। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24 है। अगला है कि बालकों के श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 है। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के में उल्लिखित है कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। कब से? तो 1967 से। तो दोस्तों ये रहा टॉपिक 10 तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल स्टडी बाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके तक मिलता रहेगा। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों अगले जो टॉपिक 11 से लेकर जो भी टॉपिक तक वीडियो बनेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग देखना ना भूलें और इसे आप लोग सपोर्ट करें और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।